हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपनी इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है अंशु मिश्रा और मेरी ओर से आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, यानी आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं। आज के क्लास में हम इक्वेशन को समझेंगे। इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। समीकरण को समझने से पहले हम वेरिएबल समझेंगे, कांस्टेंट समझेंगे, एक्सप्रेशन समझेंगे, उसके बाद इक्वेशन समझेंगे। तो हम बारी बारी से समझते हैं कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, एक्सप्रेशन क्या है और इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि वेरिएबल, वेरिएबल यानी कि चर। वेरिएबल यानी कि चर आप लोग अपने बुक में अलजेब्रा यानी कि बीजगणित का क्वेश्चन जब सॉल्व करते होंगे तो उसमें चर राशि मिलती है। उसमें क्या मिलती है? चर राशि मिलती है। तो वेरिएबल को हम कैसे समझेंगे कि ये वेरिएबल है यानी कि चर राशि है। तो वो राशि जिसका मान बदलते रहता है। हम क्या बोले? वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसका मान बदलते रहता है, यानी कि जिसका मान स्थिर नहीं रहता है। यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ, जो जिसके बारे में हम समझ नहीं सकते हैं कि इसका मान क्या होगा, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। कांस्टेंट किसे कहते हैं? कांस्टेंट का हिंदी अर्थ हुआ अचर। तो अचर राशि का मतलब हो गया कि वैसी राशि जिसका मान स्थिर रहता है। कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या है? वैसी राशि जिसका मान स्थिर रहता है। जैसे कि 5। 5 का मान अगर आपसे हम पूछे कि 5 क्या है, तो आप क्या बताइएगा? अगर हम आपसे पूछे कि 5 का मान क्या होगा, तो 5 है, यानी कि ये अस्थिर है। अगर ये किसी क्वेश्चन में अगर 5 रहे तो हम सोचेंगे, हम समझेंगे कि ये हर हाल में 5 ही होगा, इसका मान 6 नहीं हो सकता है। हम 5 के आधार पर ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन वेरिएबल में क्या होता है? वेरिएबल को हम किस नाम से डिनोट करते हैं? वेरिएबल को हम एक्स वाई जेड कुछ भी लिखते हैं ना, एक्स वाई या जेड किसी भी नाम से डिनोट करते हैं। तो ये वेरिएबल जो है इसका मान बदलते रहता है और ये कांस्टेंट जो है यानी कि अचर राशि, इसका मान स्थिर रहता है, यानी कि वो बदलेगा नहीं। जैसे कि 5, 6, माना कि 50, 100, कोई भी संख्या हम ले लें, ये सब संख्या क्या कहलाएगी? अचर राशि यानी कि कांस्टेंट राशि कहलाएगी। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि 6। ये 6 जो है इसका मान हर हाल में 6 ही रहेगा। इस 6 को हम साथ लिख के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन वेरिएबल यानी कि चर राशि में अगर यहाँ x है, इसका मान कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होने का मतलब इसका मान कहीं 2 आ सकता है, कहीं 50 आ सकता है, कहीं 7 आ सकता है, कहीं 9 आ सकता है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये एक्स वाई जेड या कोई भी इंग्लिश वर्ड रहे। इंग्लिश वर्ड से ही ना डिनोट करते हैं हम, या तो एक्स लिखते हैं या वाई लिखते हैं या जेड लिखते हैं, उसको उस नाम से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, उसका नाम दे दिए हैं सिर्फ। लेकिन उस राशि को हम कहते क्या है? उस राशि को हम चर राशि या वेरिएबल कहते हैं। यानी इस कहने का मेरा मतलब ये है कि वो अस्थिर नहीं रहता है, वो बदलते रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएबल यानी चर राशि कहेंगे। कांस्टेंट जब भी रहेगा, स्थिर रहेगा, उसका मान होगा। हम समझते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल को एक एग्जाम्पल के माध्यम से। माना कि आपको हम बोलेंगे कि जाइए मार्केट से एक 5 रुपये का पेन लेके आइए। 5 रुपये में जो पेन मिलता है उस पेन को आप ला दीजिए। तो हम क्या बोले? आपको एक स्थिर राशि बताए कि 5 रुपया ही आपको हम देंगे और उतना में ही आपको एक कलम लाना है। तो आप समझ गए? तो 5 रुपया क्या हो गया? मेरा कांस्टेंट हो गया, यानी कि अचर राशि हो गया। अब वेरिएबल को समझिए। फिर से हम आपको बोले मार्केट जाने के लिए, और उस मार्केट से हम क्या क्या बोले लाने के लिए? 2 किलो बोले प्याज ले आइए, 2 केजी बोले आलू ले आइए और 1 केजी बोल दिए चना ले आइए। हम आपको मार्केट से क्या क्या लाने के लिए बोले? 2 केजी आलू, 2 केजी प्याज और 1 केजी चना, जिसका दाम, जिसका मूल्य हमें मालूम नहीं है। समझिए, मेरी बात पे गौर कीजिए। हम अभी वेरिएबल को समझा रहे हैं कि आपको हम बोले मार्केट जाने के लिए, उस मार्केट से 2 केजी प्याज, 2 केजी आलू और 1 केजी चना बोले लाने के लिए। लेकिन उस
उस सब सारे सामान का दाम हमें मालूम नहीं है यानी अज्ञात राशि है। उसे हम क्या, उसका मान कुछ भी हो सकता है, या तो हो सकता है आलू 10 रुपए केजी भी मिल सकता है, 12 रुपए केजी भी मिल सकता है, प्याज का दाम 50 रुपए केजी भी मिल सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, यानी अज्ञात राशि है, उसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे, यानी कि चर राशि कहेंगे। आप लोग समझ रहे होंगे चर राशि और अचर राशि क्या है, ठीक है। अब देखिए कि ये एक्सप्रेशन का हिंदी अर्थ होता है व्यंजक। एक्सप्रेशन का हिंदी अर्थ होता है व्यंजक। अब ये चर और अचर को जो आप समझे, इसका कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन का मतलब इसका मिश्रण, मिलावट व्यंजक कहलाता है। साधारण अर्थ में समझिए, साधारण शब्द में, साधारण भाषा में आप समझिए कि एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक किसे कहते हैं, तो ये चर राशि और अचर राशि के मिश्रण को हम व्यंजक कहते हैं, यानी ये वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन यानी व्यंजक कहेंगे। समझ रहे होंगे मेरी बात को। हम अभी क्या बोले कि वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक कहते हैं। तो हम कैसे कॉम्बिनेशन करेंगे, कांस्टेंट ले लिए यानी 2, इसका मान चेंज नहीं होगा, ये क्या है, कांस्टेंट है, और इसके मिश्रण यानी कि वेरिएबल को भी लेना पड़ेगा, तो ले लेते हैं x, ये क्या हो गया, ये 2x, मान लेते हैं एक और ले लिए प्लस, प्लस का साइन रहेगा बीच में, ठीक है, एक और ले लिए हम 6, अब हम ले लेते हैं प्लस y, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, व्यंजक, यानी इसके कॉम्बिनेशन को, यानी इसमें इस एक्सप्रेशन में क्या क्या मिल रहा है, हमें चर राशि भी मिल रही है और अचर राशि भी मिल रही है। कहने का मेरा मतलब यह है कि एक्सप्रेशन में हमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मिलते हैं, और क्या रहता है, मिलावट के अनुमी यानी कि मिला हुआ रहता है। तो इस पूरे लाइन को अगर हम एक साथ प्लस के साइन के साथ अगर मिला देते हैं, तो इसी का नाम दिया जाता है एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक। आप समझ रहे होंगे कि चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है, व्यंजक क्या है। तो यहां तक तो आपका क्लियर होगा। अब हम समझेंगे इक्वेशन यानी कि समीकरण, जो कि आप क्वेश्चन समीकरण को सॉल्व करते हैं, समीकरण वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो ये इक्वेशन क्या हुआ, इक्वेशन का हिंदी अर्थ होता है समीकरण। अब हम समीकरण को समझेंगे कि समीकरण किसे कहते हैं, या कहीं भी क्वेश्चन रहेगा तो उसे हम देख के कैसे बताएंगे क्या ये समीकरण है। समझिए, यहां मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, एक इक्वेशन तैयार है। अभी हम क्वेश्चन किसी भी तरह दे सकते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए, सिर्फ आपको पहचानने के लिए कि चर राशि, अचर राशि, व्यंजक और समीकरण क्या है। माना कि 2x, ठीक है, प्लस y, ये क्या हो गया, एक व्यंजक तैयार है मेरा, यानी कि एक एक्सप्रेशन है। इसमें इक्वल टू का साइन लगा हुआ रहेगा, और यहां दे दिया जाए मान लीजिए 8, ठीक है। समझिए, यहां एक एक्सप्रेशन है, यहां इक्वल टू का यानी कि बराबर का साइन लगा हुआ है, यहां दिया हुआ है 8, ठीक है। कहने का इसको देख के समझिए इस चीज को, यानी जो यहां ये व्यंजक है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है। ये जो इक्वेशन है किसके बराबर में है, 8 के बराबर में है, यानी कि इसका मान 8 के बराबर होगा। तो यहां इक्वल टू का साइन जब लग गया, यानी कोई भी एक्सप्रेशन जब इक्वल टू के साथ में जुड़ा हो तो उसे हम कहते हैं इक्वेशन। यहां से समझिए 2x प्लस वाई किसके बराबर है, 8 के बराबर है। यहाँ ये जो एग्जाम्पल हम दिए हैं, यानी 2 प्लस वाई ये 8 के बराबर है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सप्रेशन और इक्वेशन क्या है। एक और चीज समझिए, टर्म्स, एक और चीज समझिए, टर्म्स, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं पद।
अब पद क्या है? ये चर तो हो गया, वेरिएबल यानी कि चर हो गया, जिसे हम एक्स वाई जेड नाम से डिनोट करते हैं। ये कांस्टेंट हो गया, कोई भी स्थिर संख्या, जैसे कि 50, 100, 500, 1000 जो भी दे दे वो संख्या क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। एक्सप्रेशन क्या हो गया? वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन को हम एक्सप्रेशन कहते हैं। कहने का हिंदी में अर्थ ये हुआ, चर राशि और अचर राशि मिलके जो तैयार होते हैं उसे हम व्यंजक कहते हैं। इक्वेशन क्या हो गया? जिस व्यंजक में इक्वल टू का साइन लगा हो और उसके आगे जो संख्या दोनों एक दूसरे के बराबर हो तो वो एक समीकरण बन जाता है, उसका नाम हम क्या देंगे? समीकरण। ये पद क्या है? पद क्या है? पद का मतलब ये हुआ, पद का अर्थ समझिए 4 तरीके से। पद का अर्थ समझिए 4 तरीके से। कहीं पे अगर यहाँ पूरा यहाँ देख लीजिए, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से आप देखिए, इसमें 2 है, x है, प्लस का साइन के बाद फिर है क्या? 6 लिखा हुआ है और y है। इसमें कितने पद हैं ये देखिए तो, इसमें कितने पद हैं? हम टर्म्स को समझेंगे 4 तरीके से। एक रहेगा, एक नंबर में सिर्फ रहेगा वेरिएबल, यानी कि एक्स वाई जेड कुछ भी रह सकता है, इस तरीका से रहेगा तो उसे हम एक पद कह देंगे। यानी कि जैसे ये 2x दिया हुआ है तो इसे एक पद कह दिए। यहाँ 6, ये जो कांस्टेंट है ये सिर्फ 6 जो रहेगा ये सिर्फ मेरा पद है, इसको एक पद कहेंगे, ये एक अपना पद है। ये y जो है ये अपना एक टर्म्स है यानी पद है, ये अपना एक पद है, ठीक है। ये 2x एक अपना पद है यानी वो अपना टर्म्स है। पहले नंबर तो हम समझे कि एक्स वाई जेड या तो कोई वेरिएबल रहेगा तो उसे हम पद से ही समझेंगे। अब हम देखेंगे कहीं 6, 7, 8, 9 कोई भी संख्या जो स्थिर हो वो रहेगा तो वो भी अपना एक पद है। कहीं पर हम देखेंगे 2x दिया हुआ है, यानी इसमें किसका कॉम्बिनेशन है? चर और अचर का भी कॉम्बिनेशन है, मिला हुआ है इसमें ये जो अकेले, इसको ध्यान से देखिए, इस पूरे ये दोनों को छोड़ दीजिए, इस अकेले को देखिए, इसमें वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, तो ये 2x बन गया। ये भी अपना एक पद है, ये 2x अलग अलग नहीं इसको कहेंगे, इसको एक पद ही कहेंगे, इसको एक पद कहेंगे, इसको एक पद, यानी कि ये 3 पद मिलके बना हुआ है, यानी इसमें 3 टर्म्स हैं। टर्म्स समझ रहे होंगे, इसमें कितने टर्म्स हैं? कितने पद हैं? 3 पद हैं। इसमें कितने हैं? 2 पद हैं, यानी 2x अपना एक, ये अपना एक टर्म्स है और y अपना एक टर्म्स है, ठीक है। तो 2 तरीका से तो आप समझ ले, 3 तरीका से तो समझे कि एक में वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट यानी कि c, ठीक है। तो ये तीसरा एक अपना पद हो गया। अब हम चौथे को कैसे समझेंगे? जिसमें अब चौथे पद को हम समझते हैं, यहां पे चौथे पद को समझिए। यहां तो 3 पद समझ लिए, यहाँ या तो सिर्फ वेरिएबल, या तो सिर्फ कांस्टेंट, या तो वेरिएबल मल्टीप्लाई, मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मिला हुआ रहेगा। अब एक और तरीका समझेंगे, सिर्फ वेरिएबल का ही, वेरिएबल इंटू वेरिएबल। कहीं पे आप देखते होंगे कि एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स अगर दिया हुआ रहेगा इसका मतलब है एक्स स्क्वायर, ये भी अपना एक पद ही रहेगा। इसको याद कर लीजिएगा आप, याद करने का मतलब अब रटना नहीं है, समझना है। इसको समझ के क्वेश्चन बताते टाइम आप ध्यान दे दीजिएगा कि ये भी अपना एक पद है, यानी कि जहां सिर्फ वेरिएबल रहेगा, यहाँ सिर्फ वेरिएबल था तो ये एक टर्म्स है, यहाँ सिर्फ कांस्टेंट है तो ये भी अपना एक पद है, यहाँ वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये भी अपना एक टर्म्स है, ठीक है। और कहीं पे वेरिएबल इंटू वेरिएबल रहेगा तो वो भी अपना एक टर्म्स होगा। तो इसमें इस एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 टर्म्स दिए हुए हैं, तो ये क्या हो गया? 3 टर्म से मिलके बना हुआ है ये एक्सप्रेशन। तो इस तरह से आप वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सप्रेशन और इक्वेशन को समझ गए।